जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास में भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय आपको अवश्य सुनना चाहिए। आषाढ़ मास में इस अध्याय को सुनने का पुण्य खूब कहा गया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का वर्णन करेंगे। पहले आपको महात्म्य समझाएंगे, सुनाएंगे, क्योंकि जो महात्म्य है वो भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है और तदोपरांत हम श्रीमद् भगवद गीता के भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए 15वें अध्याय का वर्णन करेंगे। इस प्रकार आषाढ़ मास में संपूर्ण गीता के 15वें अध्याय को श्रवण करने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो ये अध्याय का वीडियो है, कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवती वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण। भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण की कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आप देख रहे हैं ओम साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल ओम साधना टीवी। धार्मिक हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, अब भगवान का ध्यान करते हुए अध्याय आरंभ करते हैं। यह अध्याय आषाढ़ मास में आपको प्रतिदिन सुनना चाहिए। यह प्रतिदिन सुना जाने वाला अध्याय है। इसके विषय में शास्त्र कहते हैं कि आषाढ़ मास में जो व्यक्ति इसे प्रतिदिन श्रवण करता है उसे भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो माताएं बहनें आषाढ़ मास सुन रही हैं उन्हें भी ये के साथ अवश्य श्रवण करना चाहिए। यूं तो आज से हम अपने महात्म्य के वीडियो में गीता का 15वां अध्याय भी प्रतिदिन सुनाना आरंभ कर चुके हैं। अगर आप महात्म्य हमारे यहां नहीं सुन रहे हैं तो आपको अवश्य सुनना आरंभ करना चाहिए, क्योंकि हम वो महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित है। हम कथाएं जोड़ जोड़ के इधर उधर से नहीं सुनाते। प्रत्येक माह का जो महात्म्य पुराण में वर्णित होता है वही महात्म्य आपको श्रवण कराते हैं। तो अवश्य ही जुड़ जाइए हमारे साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और खूब लाभ लीजिए, प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थ श्रीमद् भगवद गीता पंचदशों अध्याय महात्म्य प्रारंभ। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूं, सुनो। गौड़ देश कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा था। उन राजा की तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। इतनी तेज तलवार की धार थी, अर्थात बड़ा बलशाली था। उनका बुद्धिमान सेनापति था। वो शस्त्र और शास्त्रों की कलाओं का भंडार था। उसे शस्त्र चलाना भी बड़े अच्छे से आता था और शास्त्रों का भी बड़ा झांता था। उसका नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। उसके सेनापति ने सोचा कि क्यों ना महाराज का वध कर दिया जाए और स्वयं ही राजा बन जाया जाए। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह है का शिकार होकर मर गया। उसको हैजा हो गया और है के शिकार होकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया थोड़े समय में। वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ, जैसे उसके कर्म रहे थे। उसके मेलजोल अगले जन्म में उसे एक तेजस्वी घोड़े के रूप में जन्म मिला। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। वो एक व्यापारी का पुत्र था जो उस घोड़े को राजा को उपहार के रूप में देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उससे परिचित थे, तथापि द्वारपाल जाकर राजा को उसके आगमन की सूचना की। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहां ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च यशवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था, खूब सुंदर था। शुभ लक्षणों का समुद्र था, खूब सारे शुभ लक्षण उसमें दिखाई देते थे। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गया और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सवर्ण देकर तुरंत ही उसको खरीद लिया।
कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर सवार होकर वन को गए। वहां मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। सैनिक सारे पीछे रह गए। राजा घोड़े पर सवार होकर आगे निकल गया। हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा पड़ा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांधने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व योनि से उसकी मुक्ति हो गई तथा तुरंत ही दिव्य विमान पर चढ़कर वह स्वर्ग लोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा जहां नाग, केसर, केले, आम और नारियल के उम्दा वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति से पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है उसमें क्या कारण है? ऐसा क्यों हुआ? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्र वेदता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहां जो सर्वमेरुंड नामक सेनापति था वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजा का शिकार हो जाने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद उसी पाप से वह कोड़ा हुआ था। यहां कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुमने बांच लिया और जब तुमने उसे बांचा तो उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ, क्योंकि केवल उस श्लोक को सुनने मात्र से ही उसके पापों का नाश हो गया। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्र वेदता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है देवी पार्वती। यह गीता का 15वां अध्याय मनुष्य को मोक्ष देने वाला है, मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, मनुष्य के पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य गीता के इस 15वें अध्याय के महात्म्य को सुनता है, ये गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से प्राप्त होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह 15वें अध्याय का महत्तम यहां पूर्ण होता है। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के उपदेश के रूप में दिए गए 15वें अध्याय का सरल अनुवाद के साथ श्रवण करते हैं। अर्थ श्रीमद् भगवद गीता पंचदशो अध्याय प्रारंभ हुआ। श्री भगवान वाचक भगवान कृष्ण बोले, छंदांशी यश प्रणामी यस्तम वेद। सवेद श्री भगवान आदि पुरुष परमेश्वर बोले, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही स्थिति और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्वा नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को मूल वाला कहते हैं और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिसे संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को वाला है। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्म को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा जाता है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अदा शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञाधिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना कहा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा
बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ी भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। कहते हैं कि ये जो तीन गुण कहे गए हैं ना, सत, रज और तम, और तीन गुणों वाली जो माया है, इसका प्रभाव सभी जगह सर्वत्र मनुष्य के भीतर फैलता जा रहा। मनुष्य इन तीन गुणों के भीतर ही समाहित होता जा रहा है और मनुष्य अपने सभी कर्मों को इन तीन गुणों के अनुसार ही करता है। कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों स्थल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य, त्रियक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ। इसीलिए उनका वहां शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने के कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों करने का भी अधिकार है। भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो मनुष्य योनि है ना, यही एक ऐसी योनि है जिसमें मनुष्य जीव अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकता है, आने वाले जन्मों को सुधार सकता है। बाकी जितनी भी योनियों में जब आपको जन्म मिलता है तो केवल और केवल इसलिए मिलता है जिससे कि आप पिछले जन्मों में किए गए पाप को भोग सकें। लेकिन जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो जो नवीन कर्म है ना, उनको का अवसर मिलता है। भगवान आपको नए कर्म करने का अवसर देते हैं और अगर आप नए इस मनुष्य जीवन में नए कर्म अच्छे करते हैं तो इससे आपको भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। यही एकमात्र योनि है इतनी योनियों में जो आपको मुक्ति का रास्ता दिखाती है। बाकी किसी योनि में मुक्ति नहीं है, केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो आपको मिल गया तो जीव अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहां है वैसा यहां विचार वाले नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर ही प्रयोग करना चाहिए। अर्थात ये जो जीव को जन्म मिला है ये साधारण जन्म नहीं है। इस जन्म का मनुष्य को अवश्य रूप से लाभ लेना चाहिए। जो जीव मनुष्य के रूप में उत्पन्न होकर भी उसका लाभ नहीं ले पाते, उनको कभी आगे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। उसके पश्चात उस पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं चरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निर्ध्यासन करना चाहिए, सदा उसका ध्यान करना चाहिए। वो परमात्मा पुरुषोत्तम ही सबके कल्याण करता है। निर्माण मोह अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के रूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुहक नामक द्वंद्वों से भी मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि उसे प्रकाशित कर सकती है। वही मेरा परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जान जाता है कि पुरुषोत्तम ही सब कुछ करता धरता है, वह मुझे भज लेता है, मुझे जप लेता है, और जो मुझे जप लेता है वो उस धाम को पा लेता है जिस धाम को कौन प्रकार आसे मता है, मालिता है, बाराजत्ता है, बताता है, मताता है, सा है भगवान का धाम। कहते हैं कि जहां ना तो सूर्य उसे प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा प्रकाशित करता है, ना अग्नि ही प्रकाशित करती है, उसका अपना प्रकाश है। वो स्वयं प्रकाश से, अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और वही मेरा परम धाम है जिसे मनुष्य प्राप्त करता है। अगर वो मुझे भज लेता है, को भज लेता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ना मनुष्य के शरीर में, ये उन्हीं का अंश है, यही मूल है उनका। और इसी के कारण इन प्रकृति में स्थित जो मन और पांच अन्य इंद्रियां हैं ना, वो नियंत्रण में रहती हैं और उसके अनुसार चलती है। वायु गंध के स्थान से ग्रंथ को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है
उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से वायु होती है वो गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, हवा क्या करती है? गंध को ग्रहण करती है। आप देखेंगे कहीं से हवा बहती हुई आई, आपको कभी कोई खुशबू आती है, कभी दुर्गंध आती है, कभी सुगंध आती है, क्योंकि जहां से वो हवा बह के आ रही है ना, वो हवा वहां की खुशबू साथ में ले आती है। तो गंध को जिस प्रकार से वायु अपने साथ ग्रहण करके ले जाती है, उसी प्रकार से जब ये जीव आत्मा अपने शरीर से निकल जाती है तो ये अपने मन सहित जो हमारी इंद्रियां हैं उनको ग्रहण करके जिस दूसरे शरीर में प्रवेश करती है वहां अपने साथ ले जाती है। इसकी जितनी भी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं ना जो मनुष्य में काम करती हैं, इन पांचों इंद्रियों को वह जीवात्मा अपने साथ ले जाती है और जिस दूसरे शरीर में प्रवेश करती है वहां ये पांचों इंद्रियों सहित पहुंच जाती है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, घृण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। ये जो जीवात्मा है ये अपने पांचों इंद्रियों को आश्रय कर लेती है और इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करती है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में जब वो स्थित हुए हैं या विषयों को जब वो भोग रहे हैं, इन तीनों अवस्थाओं को केवल ज्ञानी जन ही समझ पाते हैं। अज्ञानी जन जो है ना वो जान ही नहीं पाते। जो विवेकशील हैं, जिनकी बुद्धि जागृत है, जो विषयों में आसक्त नहीं है, जो सदत कर्म करते हैं, वही विवेकशील ज्ञानी इस तत्व को जान पाते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जंतु यत्न करते रहने पर भी आत्मा को नहीं जानते। कहते हैं कि अगर इस आत्मा को जानना है और तत्व से जानना है, सही प्रकार से जानना है, तो इसके लिए अपने करण को शुद्ध करना बड़ा आवश्यक है। जब मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होगा तभी वह इस आत्मा को जानना पाएगा। अन्यथा अज्ञानी जन तो जितना मर्जी प्रयास करते रहे वो कभी इस आत्मा को नहीं जान पाते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज चलाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तेज से सूर्य प्रकाशित होता है या जो तेज चंद्रमा को चमकीला दिखाता है या अग्नि में जो तेज है जो जलाता है, तो ये समझ कि वो सारा तेज मुझसे ही है और मेरा ही है। और ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। कहते हैं कि मेरे द्वारा ही जितने भी शरीर है ना, ये सब मेरे द्वारा ही धारण किए जाते हैं, ये मान के चलो। और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूं। इस पृथ्वी में मैं प्रवेश करता हूं, मेरे कारण ही मैं ही इन सब भूतों को, शरीरों को धारण करता हूं। और ये जो वनस्पतियां हैं, खेत खलिहान जो हैं, फसलें लहलहाते है, ये भी भगवान पुरुषोत्तम के कारण ही होती है। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जितने भी शरीर हैं, इन सब शरीरों में जो प्राण स्थित है ना, वो प्राण कोई और नहीं है, मैं स्वयं ही हूं। भगवान पुरुषोत्तम ही प्राण के रूप में हमारे शरीर में स्थित रहते हैं और जो प्रकार के जो अन्न है उनको पचाने का कार्य भी वही करते हैं। कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। इसमें नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कि मैं ही इस पूरे लोक में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं ही मनुष्य के जीवन को चलाता हूं, इस सृष्टि के जीवन को चलाता हूं, इस सृष्टि को चलाता हूं, इस सृष्टि का रचयिता हूं, इस सृष्टि का विनाश करता हूं, सृष्टि का पालन करता हूं। मैं ही पुरुषोत्तम हूं। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही बचता है। कहते हैं
कि जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये जो सृष्टि है या ये जो है, ये ब्रह्मांड मेरे द्वारा ही रचाया बसाया गया है, मेरे द्वारा ही पालित है, पोषित है, और मैं ही पुरुषोत्तम हूं। जो मेरे इस रूप को जान लेता है, मेरे इस नाम को जान लेता है, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। कहते हैं जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान जाता है वो सदा मेरा ही भजन करता है। और जो मेरा भजन करता है, और हे अर्जुन, जो मेरा भजन करता है वो इस संसार से तर जाता है। जो मेरा भजन करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो मुझे भजता है, जो मुझे पुरुषोत्तम का नाम जप करता है, जो मेरा ध्यान करता है, वह मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को जान लेता है। और जो मुझे जान जाता है उसे मैं निश्चित ही मुक्त कर देता हूं, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे इस जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुट्टी प्राप्त हो जाती है। वह जीवात्मा मेरे परम धाम को प्राप्त लेता है। ये निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। हे भक्तों, भगवान कहते हैं कि ये एक गुप्त रहस्य है जो मैंने तुम्हें बताया है, और जो इस रहस्य को जान जाता है वह निश्चित ही अपने जीवन को सफल बना लेता है और मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। वह सच्चा ज्ञानवान है, वह सच्चा भक्त है। ओम श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादी पुरुषोत्तम योगी नामो पंचदशो अध्याय संपूर्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय यहां पूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, इसके साथ आपको प्रतिदिन का महात्म्य भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये पाठ आपको पूरे आषाढ़ मास में सुनना चाहिए। परम कल्याणकारी है, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान पुरुषोत्तम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।